welcome back to my channel. Welcome back to another exciting video. It's day 2 in Ajmer Sharif. अगर आप चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन भी दबाना and without wasting your time, let's get into the video. So guys, it's day 2 in Ajmer Sharif. मैं उठ गई हूँ and बज रहे 8:30 समथिंग. काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आइटनरी में मैंने लिखा था कि थोड़ा मैं जल्दी उठूँगी, बट कल मैं इतना सफ़र करके आई एंड देन आई विजिट दरगाह एंड आई डू अदर थिंग्स आल्सो. मैं अभी भी नींद में हूँ और मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि अजमेर मतलब दुकानें बहुत लेट ओपन हो रही है तो मेरा जाके कोई मतलब भी नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि 10 तक निकलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, या देखते हैं अगर वहाँ कुछ खाने के लिए मिला तो हम बाहर ही खा लेंगे. आज अभी होटल से नहीं खाऊंगी मैं, तो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं. सबसे पहले फ्रेशन अप हो जाते हैं. आज हम विजिट करने वाले हैं तारागढ़ फोर्ट और 2.5 दिन की झोपड़ी. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के सफ़र का. सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगी, कल के ही कपड़े में हूँ. मैंने चेंज भी कि मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई. थोड़ा ना पहला दिन था ना कल, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल थी यहाँ पे मैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी रात में. बहुत अजीब सा लग रहा था. एक तो मैंने कभी अकेले रही नहीं हूँ, अकेले ट्रैवल नहीं किया है, और कभी अनजान स्टेट में, अनजान सिटी में, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, नींद नहीं आ रही थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोकर उठ गई. थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ. अभी नहाते हैं फटाफट, चेंज करके रेडी होके दरगाह शरीफ विज़िट करते हैं एंड देन उसके बाद जाएंगे हम. उसके बाद बताऊंगी. आई होप आपने कल का वीडियो ब्लॉग देखा हो, उसमें मैंने बाबा जान के बारे में बताया था, यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री बताया था. मुझे जितना पता है मैंने उतना बता दिया था. तो लेट्स गो. सबसे पहले रेडी होता है. हाय गाइस, सो फाइनली आई एम रेडी. आज हम इस वीडियो में, इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं तारागढ़ फोर्ट और 2.5 दिन की झोपड़ी. इट्स नॉट 2.5 दिन, इट्स 2.5 दिन की झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा. तो हम वहाँ जाने वाले हैं. उन दोनों की भी बहुत सी स्टोरीज़ है, बहुत सारी बिलीव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आज हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गो. मैं ऑलरेडी 12 बज चुके हैं. तो सबसे पहले हम जाएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, और जो मतलब नज़दीक है पहले वो जाएंगे, या तो 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर हम तारागढ़ फोर्ट जाएंगे. दोनों में से देखते हैं क्या नज़दीक है. लेकिन मुझे लगता है मेरे होटल से थोड़ा सा आई गेस वो दूरी पे है, तो मुझे लोकेशन लोकेट करके देखना पड़ेगा. मैंने ये आउटफिट पहना है, और इससे पहले मैंने दूसरा आउटफिट पहना था, बट वो थोड़ा सा ना फिट था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का हमारा आज का सफ़र है उसमें वो फिट कपड़ा मुझे नहीं जमेगा, तो मुझे कंफर्टेबल चाहिए था. तो मैंने ये कफ्तान पहन लिया. आपको मैं बैक करके दिखाऊंगी. तो आज मैंने ये कफ्तान और पैंट पहना हुआ है. आपको पैंट दिख रहा है कि नहीं? मैंने ये पैंट पहना हुआ है. एंड ये मैं अपने बर्थडे शॉपिंग पर जब गई थी तब मैं ये लेकर आई थी साइंस से. एंड पैंट मैंने कुर्ला से लिया है. जूती तो पहले की है मेरी. सो मैंने वॉच पहन लिया है, मेरे हाथों में स्मार्ट वॉच, ताकि क्योंकि आज देखेंगे हम तारागढ़ फोर्ट चढ़ के जाएंगे, क्योंकि 2 घंटा लगता है चढ़ने में. तो लेट्स सी क्या हम चढ़कर जाएंगे या फिर हम टैक्सी करेंगे, या पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स भी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी है वहाँ के लिए. तो लेट्स सी अगर चढ़ के जाएंगे तो मैंने ये वॉच लिए ताकि पता चले मैंने कितने स्टेप्स चढ़े हैं. एंड मेरा दूसरा फ़ोन भी मैं ले रही हूँ. एंड मैंने पानी की बॉटल ले ली है फॉर सेफर साइड के लिए. एंड बाकी सब तो सारी चीज़ें मैंने, पावर बैंक वगैरह ले लिया है. एवरीथिंग आई टुक. उसके बाद तारागढ़ फोर्ट और 2.5 दिन का झोपड़ा जब हम एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर रात में हम शाम में, आई गेस शाम हो ही जाएगी, शाम में हम दरगाह विजिट करेंगे. एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोरेशन होने वाला है. सो फुल ऑन आज बाहर का सफ़र है. तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें, मैंने पावर बैंक वगैरह सब कुछ ले लिया, ताकि मुझे वापस होटल ना आना पड़े. सो लेट्स गो. एक और बात बता दूं, आज अजमेर शरीफ का जो वेदर है वो 31 डिग्री है. तो बारिश का तो अत्ता पता बिल्कुल भी नहीं है. मैं एक चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दैट बारिश नहीं है. अदरवाइज 31 डिग्री बेयर कर लेंगे. मैंने सनस्क्रीन रख लिया है, मेकअप के ऊपर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा सकती हूँ, हाथों में भी लगा सकती हूँ, तो उसका टेंशन नहीं है. टैन भी हुआ तो अच्छे के लिए टैन हो रहा है, बिकॉज मैं अजमेर शरीफ में, और यहाँ की ब्लेसिंग्स किसी ही नहीं चाहिए, ख्वाजा जी की ब्लेसिंग्स किसी नहीं चाहिए. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर तारागढ़ फोर्ट एंड 2.5 दिन का झोपड़ा. लेट्स गो.
होटल से मैं निकली 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है अजमेर शरीफ में और दरगाह शरीफ के बहुत ही नज़दीक है। आप बाय वॉक जा सकते हो, दरगाह शरीफ से काफ़ी नज़दीक है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं देखूंगी 2.5 दिन का झोपड़ा और आज हम इस वीडियो में 2.5 दिन के झोपड़े की हिस्ट्री भी जानेंगे। तो मेक श्योर आप लास्ट तक बने रहेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ओरिजिनली एक संस्कृत स्कूल था जिसे मोहम्मद गोरी ने तुड़वाकर मस्जिद में बनवाया था। उन्होंने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को 60 घंटे का वक्त दिया था और कहा था कि इन 60 घंटों में मुझे एक मस्जिद बनाकर दो जिसमें हम सब नमाज पढ़ सकें, क्योंकि 60 घंटे में पूरी मस्जिद को खड़ा करना विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए उस टाइम के कलाकारों ने, कारीगरों ने 60 घंटे में, आप जो स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का जो स्क्रीन वॉल है उसे 60 घंटे में बनाकर रेडी किया गया था। तो जिन लोगों को भी ये मिथ है कि 60 घंटे में यानी 2.5 दिन में ये पूरी की पूरी मस्जिद बनकर रेडी हुई थी, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो सिर्फ 2.5 दिन में इस स्क्रीन वॉल को रेडी किया गया था, क्योंकि 1100 ईस्वी में इस मस्जिद को बनाना शुरू किया गया था। तो सबसे पहले बनी थी ये स्क्रीन वॉल, उसके बाद सेंचुरी ख़त्म होने तक पूरी की पूरी मस्जिद बनकर रेडी हुई थी। यहाँ की आर्किटेक्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कलाकारी की गई है। इस मस्जिद में 10 डोम्स हैं, 124 पिलर्स है, जिसमें 92 पिलर्स जो हैं ईस्टर्न साइड पे हैं, 64 पिलर्स जो है दूसरी साइड पे हैं, 344 पिलर्स जो है उसके ऊपर ये पूरी की पूरी मस्जिद को बनाया गया था। और अभी के वक्त पे 70 पिलर्स पे ये मस्जिद खड़ी हुई है, विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन इंडिया, वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया, विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा देखने लायक प्लेस है। अगर आप अजमेर शरीफ विज़िट करने वाले हो, आई मस्ट टेल यू दैट यू शुड विज़िट 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर राजस्थान। एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था मुझे यहाँ पर आकर। ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ बैठी रहूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे इतने सारे लोग थे, स्टिल मस्जिद के अंदर इतना पीसफुल लग रहा था, विच इज़ वेरी अमेजिंग। दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स होता है और ऐसा कहा जाता है कि 2.5 दिन में इस पूरे चीज़ को खड़ा किया गया था, बनाया गया था 60 घंटे में। तो इसीलिए भी इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है एंड काफ़ी हिस्टोरिकल है। अगर आप ये पिलर पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना अरबिक लेटर्स में लिखा है। मैं आपको वो नज़दीक से भी दिखाऊंगी। अरबिक लेटर्स में पूरा मतलब इसका जो गेट है वो बना हुआ है, पूरी आयतें लिखी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ तारागढ़ फोर्ट। मेरे को सजेस्ट करते हैं मेरे फ्रेंड्स की प्लीज़ चढ़ के मत जाओ, और टैक्सी करती हूँ मैं, तो यहाँ से टैक्सी करूँगी। एंड यहाँ से निकलते बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिए, खुद के नहीं बट दूसरे के। ये अंदर से एंट्री गेट कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको बाहर से भी दिखाऊंगी। 2.5 दिन के झोपड़े के बाद बारी आती है तारागढ़ फोर्ट की। तारागढ़ फोर्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं 2.5 दिन के झोपड़े के यहीं से निकल गई। आपको ट्रांसपोर्टेशन, आप जब उतरोगे 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों से, तो उसी के राइट साइड पे आपको वहाँ से ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। 2 तरीके से आप जा सकते हो, एक दरगाह शरीफ जो मेन दरगाह बुलंद दरवाजे के बाजू से भी उसकी चढ़ाई है, और दूसरा आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो जो कि वैन जाती है। वैन आपसे आने जाने की सवारी का 150 रुपया लेगी और सिंगल सवारी का 120 रुपया। तो कोई बेवकूफ़ भी 120 रुपया पे करके नहीं जाएगा सिंगल सवारी। पहले मैंने सोचा था कि मैं चढ़कर चली जाऊंगी, बट चढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, तो मैंने चूज़ किया वैन में जाना, विच इज़ वेरी हेक्टिक फॉर मी। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक मुझे वैन नहीं बनता है। तो एक बार अगर आपको भी ऐसे वोमिट का प्रॉब्लम होता है ना, तो कैरी समथिंग खट्टा या कुछ लेकर आओ। बहुत ऊपर चढ़ते हालत ख़राब हो गई। और वो जो कार वाले भैया ने 150 आने जाने की सवारी दी है, तो मैंने सोचा कि सिर्फ आने का 120 ले रहे हो, 30 रुपीज़ बचाती कुछ मतलब नहीं है। उतरने से अच्छा आने जाने की दोनों सवारी ले लेते हैं। और यहाँ पे कुछ का जैसा सेम है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इनका कैमल भी, हॉर्स भी है, और वो जो एक्चुअल ट्रेडिशनल जो राजस्थानी जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो भी है। मेरे लिए दरगाह शरीफ से तारागढ़ फोर्ट आना काफ़ी हेक्टिक था, इतना टायरिंग। वो वैन इतनी घुमा कर लेकर आई है, मतलब जो रास्ता है वो बहुत ही गोल रास्ता है, जिसकी वजह से मुझे इतना हेक्टिक लगा उस दिन। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ हज़रत मीरान सैयद हुसैन किंग सवार रदी अल्लाह ताला के दरगाह
दरगाह शरीफ पर, उनके मज़ार मुबारक पर। तो यहाँ पर आते ही हमें देग मिलती है। यहाँ पर 80 मन की मन्नत की देग है, जिसमें मैंने भी कुछ ना कुछ पैसे डाले हैं। यहाँ पे भी इस देग में भी नियाज बनती है। और ये दरगाह शरीफ की अलग ही एक मान्यता है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, तो यहाँ से लोग मेहंदी लेकर जाते हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, और वो मेहंदी लगाने से उनको अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं। और यहाँ पर है उनकी मज़ार शरीफ, मज़ार मुबारक, तो आप लोग भी ज़ियारत कर सकते हैं। एंड मैंने भी बहुत लोगों के लिए दुआएं की, जिन लोगों ने भी मुझसे दरख्वास्त की थी, और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए कहा कि मेरे हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करिएगा, मेरे सारे जानने वालों के हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करेगा। ये है घोड़े की मज़ार शरीफ। एंड यहाँ की मैंने कहा ना मान्यता है कि आप मेहंदी लेकर जाएंगे तो आपकी वो मेहंदी लगाने से शादियाँ होती है। और यहाँ एक पेड़ है जिसका फल खाने से जिनको बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, ये यहाँ की मान्यता है। और बहुत लोग ऐसा करके अपना चुके हैं, देख चुके हैं, जिनके साथ ऐसा हो चुका है, उन लोगों ने भी एक्सपीरियंस वो शेयर किया है। तो यहाँ की भी बहुत मान्यता है। आप भी ऐसे किसी में से है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। और फिर यहाँ से बढ़ रही हूँ मैं घोड़े की टाप देखने के लिए, और वहाँ पे बाबा जान के ससुर की मज़ार है, वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ जितने भी शहीद थे उनकी भी कब्र है, वो भी देखेंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है ना यहाँ से। और मैं फ़िलहाल अभी टाप ढूंढ रही हूँ, ये टाप है किधर, मैं पूछ लेती हूँ वापस से किसी को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं डर गई, घोड़े की टाप ढूंढते ढूंढते घोड़े की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे घोड़े की टाप का ये है कि जैसे हाजी मलंग वाले बाबा के इसमें भी घोड़े की टाप आपने देखी होगी, सेम यहाँ पे भी वैसे ने घोड़ा जब टाप मारता है, वो मतलब हमारे बाबा जान के घोड़े ने जब टाप मारा तो वहाँ से पानी शुरू हो गया। फिर अभी भी ना कान लगाने पे आवाज़ आती है, वो सारी बिलीव करने पे होता है कि अगर आप बिलीव करके कान लगा के सुनोगे तो अभी भी आवाज़ आएगी। उसी के नीचे जो बावड़ी उसको करबला कहते हैं। चूम लो चौकड़, दुआ मांग लो। आया साहब के ससुर हैं, जो नजराना है खुशी से रख देना। इसके बारे में बताएंगे आप? ये पूरे मज़ार है ना, गंजे शहीदा इसी को बोलते हैं, शहीदों का खजाना। अच्छा। गरीब नवाज सरकार उनके ससुर हैं, उनके साथ वाले हैं, 12,000 शहीद हुए। अच्छा। और यहाँ पे कोई गिन नहीं पाया, मैं इससे पहले आज तक कोई गिन नहीं सका। इनको गिनने की कोशिश करी, तकलीफ में पड़ गया। जब से दुआ मांगो, ज़ियारत करो, अल्लाह के वली है, यहाँ दिल में जो है मांग के जाओ, पूरा करो। पहले लोग गिनते थे, आजमाते थे, कि ये करामत है कि आज तक कोई गिन नहीं पाया। माशाल्लाह। तो ये इनके साथ वाले हैं। सबसे बड़ी करामत ये कि आज तक यहाँ पे कोई गिन नहीं पाया ये सारी चीज़ों को, इनकी कब्रों को नहीं गिन पाया। और उस वहाँ से दिखता है पूरा अजमेर शरीफ दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ कोई गिन नहीं पाया। ये सबसे बड़ी करामात है। सुभान अल्लाह। देखा ख्वाजा जी के हुजूर की मज़ार है।
वो पूरा बिलीव करने पे, वो पूरा मानने पे है। वो मान के कान रखोगे तो सुनाई देगा। यकीन करने पे, यकीन पे। इसमें डाल दो लंगर का पैसा, कुछ डालो जाओ। लंगर बनता बेटा, भैया के पीछे हर चीज़ ना यकीन करने पे है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों पे यकीन कर रहे हो। और बेशक मैंने भी सुना था, और ख्वाजा जी के जो साथ वाले थे जो शहीद हुए, उनकी कब्रों को ना आज तक कोई गिन नहीं पाया। तो जब उन्होंने बोला कि गिनने के बाद लोग जब गिन नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो इससे अच्छा गिनो ही ना। मैंने सोचा तो मैं गिनूंगी, बट नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने ना ये स्पेशल थाली ऑर्डर की है इनके मेन्यू से। उसमें आता है पनीर तो अभी तक दिख रहा नहीं क्योंकि बहुत डिपनिक है। ये दाल है, ये है चना मसाला है, ये राइस और 4 बटर रोटी है और पापड़ है। ये मैंने अलग से मंगवाया है मेरे लिए स्प्राइट, क्योंकि इतना मैं ज़्यादा थक गई थी और मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, तो मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए था, तो मैंने इनसे मंगाया। ये भी इनके पास था नहीं, इन्होंने मुझे बाहर से मंगवा के दिया है। तो मैं अपना लंच कर रही हूँ, लंच कर रही हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तेल में खाना नहीं, खाने में तेल पकाया है, इतना ज़्यादा ऑयली है। ओह माय गॉड, इसमें कुछ ज़्यादा ही तेल था। ऐसा लग रहा था तेल में खाना नहीं पकाया, खाने में तेल पका दिया है। बहुत ज़्यादा तेल था, बट एनी हाउ मैं बहुत भूखी थी, खाना पड़ा। वो तेल एडजस्ट हो गया स्प्राइट के साथ। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी यार। मज़ा आ रहा है गाइस। सी 3 little pigeons are here. I like it. जस्ट खाना कंप्लीट किया है, मुझसे खाया नहीं गया पूरा, 3 रोटी ऐसी रह गई। आई एम नॉट अ रोटी पर्सन, आई एम मोर देन राइस पर्सन। तो राइस में इतना, जीरा राइस में इतना तेल था, बाप रे। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था तारागढ़ फोर्ट और 2.5 दिन का झोपड़ा विज़िट करने के लिए। एक्चुअली 2.5 दिन का झोपड़ा जब मैं मस्जिद के अंदर एंटर की ना, सुकून था, सुकून, ट्रस्ट मी। बट तारागढ़ फोर्ट वॉज हेक्टिक। वहाँ के मस्जिद में भी सुकून था, वहाँ के दरगाह में भी सुकून था। द मेन थिंग विच आई डोंट लाइक इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। वो वैन इतनी मतलब माउंटेन पे चढ़ाने के टाइम पे इतनी इधर उधर होती है कि मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था। मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, मैं बाहर कुछ भी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बाहर का खाना ज़्यादा। तो वहाँ पे बहुत, अभी फ़िलहाल बहुत आवाज़ भी आ रही है। मैं अपने विंडो की तरफ बैठी हूँ, मैं लंच कर रही हूँ। मैंने होटल से ऑर्डर कर लिया था। इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं कि मेरा ताकत नहीं बचा था कि मैं बाहर और कुछ रुकूँ। मैं ख्वाजा जी के दरगाह भी नहीं गई, मैं यहाँ पे होटल में आ गई। मैं बोली कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ कि शाम में हम आराम से जाएंगे और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। कल डे 2 के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए अजमेर ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।